खमागनी एंड वेलकम। 19 जनवरी 2023 को भारत ने खुद का ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। भारत की ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है भार ओएस या भारोस। इसे आईआईटी मद्रास के J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। भारत सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रही है, जिससे ये बात साफ है कि गवर्नमेंट इसे एंड्रॉयड और iOS के टक्कर का बनाना चाहती है। दुनिया के सभी मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स में ऑपरेटिंग सिस्टम या तो गूगल का एंड्रॉयड है या एप्पल का iOS। इस वजह से पूरी दुनिया में एक वन साइडेड डोमिनेंस है अमेरिका की। जो भी यूजर्स का डेटा कलेक्ट होता है वो सारा एक ही देश में पहुंचता है, इन दोनों कंपनीज के होम ग्राउंड में यानी यूएसए में। अब ये डेटा कैसे कलेक्ट होता है, कहाँ स्टोर होता है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये 100% ट्रांसपेरेंट तो है नहीं। तो इस वजह से एक वल्नरेबिलिटी बन जाती है हमारे देश के लोगों की अमेरिका के आगे। भार ओएस भारत की ओर से इसी समस्या को काउंटर करने की एक कोशिश है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा कदम है। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हमारे ही देश में बनाया जा रहा है और इसका सभी डेटा इसी देश में रहेगा। इसमें यूजर प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, जो फिलहाल गूगल के एंड्रॉयड और एप्पल के iOS में उतना नहीं है। हम जो भी फ़ोन खरीदते हैं उसमें काफ़ी सारी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स और सर्विसेज होती हैं। इनमें से ज़्यादातर ऐप्स हमारा डेटा कलेक्ट करती हैं, जो कुछ केसेस में बिना कंसेंट के भी होता है। और काफ़ी लोग उस एक्सेप्ट बटन को दबा देते हैं बिना ये सोचे कि ये डेटा कैसे कलेक्ट हो रहा है, कहाँ स्टोर होगा वगैरह। हाँ, यूज़र प्रेफरेंसेस का ऑप्शन भी होता है, बट वो हर बार उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होता और लोग उसको स्किप करके एक्सेप्ट ही कर लेते हैं ताकि ऐप फटाफट चालू की जा सके। भार ओएस के मोबाइल फ़ोन्स आपको ऑलमोस्ट खाली मिलेंगे। वो इस तरह की प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स और सर्विसेज के साथ नहीं आएंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि आप वही ऐप्स डाउनलोड करें जिनकी आपको सच में ज़रूरत है और जिन पर आपको पूरा भरोसा है। इससे ऑटोमेटिकली फ़ोन में स्टोरेज स्पेस भी ज़्यादा होगा। और ये तो हम जानते ही हैं कि हमारे फ़ोन्स में ऑलमोस्ट 5-6 ऐसी ऐप्स ज़रूर होती हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते। इसमें हमारे ही देश में डेवलप की गई ऐप्स को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। भार ओएस में नोटा नेटिव ओवर द एयर अपडेट्स यूज़ किए जाएंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर्स ऑटोमेटिकली अपडेट और इंस्टॉल होते रहते हैं जब आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड हो। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि भार ओएस स्क्रैच से बनाया हुआ पूरी तरह से नया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये एक एंड्रॉयड बेस्ड ओएस है जिसे टेक्निकल भाषा में फोक्ड वर्जन ऑफ एंड्रॉयड कहा जाता है। भार ओएस को AOSP यानी एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट से बनाया गया है, तो इसके काम करने का तरीका लगभग पूरा एंड्रॉयड की तरह ही होगा, बस इसमें प्राइवेसी और डेटा पर पूरा कंट्रोल भारत सरकार का होगा। फोर्किंग एक लीगल प्रोसेस है जिसमें आप एज अ डेवलपर किसी भी ऐप, प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड कॉपी करके खुद का अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट वायलेशंस के। फोर्किंग सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स में की जा सकती है जिनका सोर्स कोड ओपन रखा गया है उनकी मदर कंपनी द्वारा। जैसे इस केस में गूगल का एंड्रॉयड, मतलब गूगल ये अलाउ करता है कि कोई भी उसके एंड्रॉयड के सोर्स कोड को कॉपी करके खुद का अपना प्रोजेक्ट बना सकता है, जो साफ शब्दों में सिर्फ एक ऑल्टरनेट वर्जन है ओरिजिनल एंड्रॉयड का। फोर्क एंड्रॉयड का एक उदाहरण अमेजॉन का फायर ओएस है। अमेजॉन की फायर स्टिक जो हम यूज़ करते हैं नेटफ्लिक्स, प्राइम वगैरह देखने के लिए। फायर ओएस में जैसे प्ले स्टोर नहीं होता, अमेजॉन का खुद का ऐप स्टोर होता है, उसी तरीके से भार ओएस में भी प्ले स्टोर नहीं होगा। भार ओएस में प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज के माध्यम से आप ट्रस्टेड ऐप्स डाउनलोड कर सकेंगे। ट्रस्टेड इस हिसाब से कि इसकी सारी ऐप्स इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइवेसी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि करोड़ों लोग यूज्ड टू हो चुके हैं प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने में और सबकॉन्शियसली इसकी तरफ हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी बन चुकी है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ट्रस्टेड सोर्स है। इस तरह की ब्रांड लॉयल्टी को ओवरकम करना भार ओएस के लिए शुरू में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करेगा। 70% से ज़्यादा दुनिया एंड्रॉयड यूज़ करती है और बाकी iOS। भार ओएस में गूगल प्ले प्रोटेक्ट की सुविधा भी नहीं होगी। ये एक सॉफ्टवेयर है जो एंड्रॉयड डिवाइसेस को वायरस और दूसरे मैलवेयर से बचाता है, पर इसकी जगह वायरस प्रोटेक्शन का इंडियन सॉफ्टवेयर ज़रूर होगा। पिछले साल अक्टूबर में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर 1300 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था, इस आरोप में कि गूगल अपने सर्च इंजन और प्ले स्टोर की मदद से पूरे मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इंडियन कंपनीज इस फील्ड में डेवलप ना हो सकें। वो ऐसे कि जब भी आप कोई नया एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते हो तो उसमें गूगल की बहुत सारी ऐप्स जैसे जीमेल, क्रोम, गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव एट्सेट्रा पहले से ही डाउनलोडेड होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब ऑब्वियसली 90% लोग इन ऐप्स को डिलीट करके दूसरी ऐप्स तो डाउनलोड करेंगे नहीं, जो सुनने में इतना ख़राब नहीं लगता है, क्योंकि आखिर ये यूज़र्स की चॉइस है कि वो कौन सी ऐप्स डाउनलोड करना चाहते हैं। पर CCI के हिसाब से ये एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है गूगल की मार्केट में अपनी मोनोपोली खड़ी करने के लिए, क्योंकि इस वजह से इंडियन कंपनीज को मार्केट में एक फेयर जगह नहीं मिलती। 2018 में यही आरोप यूरोपियन यूनियन ने भी लगाया था गूगल पर और गूगल को फाइन भी भरना पड़ा था।
फिलहाल इंडिया को गूगल ने अपने डिफेंस में ये कहा है कि अगर गूगल की ऐप्स नहीं होती, प्ले स्टोर नहीं होता, तो हम ऐप्स कहीं से भी डाउनलोड कर रहे होते और इससे पर्सनली नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भारी नुकसान हो सकता था। पिछले 2-3 महीने से काफ़ी चल रहा था न्यूज़ में और काफ़ी बड़ा इशू हुआ था। एनीवे, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस केस के। अब गूगल फाइन भरेगा या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन 25 जनवरी को गूगल ने ये ज़रूर अनाउंस कर दिया है कि इंडिया में दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी गूगल का एंड्रॉयड वेरिएंट बना सकते हैं अपने हिसाब से। गूगल से ग्रीन सिग्नल मिलने की वजह से अब ये क्लियर है कि भार ओएस में भी गूगल की कुछ सर्विसेज यूज़ की जा सकेंगी। भार ओएस एक आम आदमी कब इस्तेमाल कर सकेगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। ये भी कहीं क्लियर नहीं है कि क्या आप इसे अपने मौजूदा फ़ोन में इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं। एक फ़ोन से उसका ओएस निकाल कर दूसरा ओएस डालना एक बहुत ही डेंजरस काम है। इससे पूरा फ़ोन ख़राब हो सकता है और कोई भी इसे करने की सलाह नहीं देगा। तो ऑप्शन यही दिख रहा है कि कुछ नए फ़ोन्स और टैबलेट्स लॉन्च किए जाएंगे इंडिया में जिनका ओरिजिनल ओएस ऑलरेडी भार ओएस ही होगा। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी भार ओएस को सिर्फ कुछ लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही रखा जाएगा जिनमें बहुत स्ट्रिक्ट प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेशली देश के डिफेंस और सुरक्षा को लेकर, क्योंकि इन केसेस में मोबाइल फ़ोन यूज़र्स को आपस में काफ़ी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस करने होते हैं रेस्ट्रिक्टेड ऐप्स से, जिसमें डेटा लीक का रिस्क बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। भार ओएस के डेवलपर्स को स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा ताकि नए फ़ोन्स ऑलरेडी इस इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही लॉन्च हों। ये सुनने में भी और रियल में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है, क्योंकि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को इंडियन टेक में अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है एक हद से ज़्यादा सक्सेसफुल और डोमिनेटिंग अमेरिकन टेक की जगह पर। अब डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को ताकि वो ये रिस्क ले सकें। एंड्रॉयड और iOS पूरी दुनिया यूज़ कर रही है और हमारे देश में भी सभी यही यूज़ करते हैं। इतने यूज़र्स होने की वजह से इनमें जो भी बग्स और सिस्टम रिलेटेड इश्यूज आते हैं वो तुरंत ही रिजॉल्व हो जाते हैं, जो भार ओएस के केस में शुरुआत में शायद इतना स्मूथ नहीं होगा। अब अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि गूगल ऐप्स के बिना कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और कैसे चलेगा, तो ये देखिए हमारे देश के खुद के डेवलप किए गए ऐप्स जो वक्त के साथ धीरे धीरे विदेशी ऐप्स की जगह बिल्कुल ले सकते हैं। गूगल मैप्स की जगह पर हमारा मैप माई इंडिया, जो बहुत ही स्मूथ जीपीएस ऐप है इंडिया में नेविगेशन के लिए। इस तरह की ऐप्स वाकई हमें गर्व करवाती है अपने देश पर। ये ऐप गूगल ऐप से बेटर परफॉर्म कर सकती है और ये हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाती है, क्योंकि ये नेविगेशन के लिए सिर्फ इंडियन सैटेलाइट से कनेक्टेड है और इसमें एक बड़ा योगदान मिल रहा है खुद इसरो से। भारत देश आज की तारीख में हर चीज़ खुद की बना रहा है ताकि भविष्य में हमें दूसरे देश पर निर्भर ना होना पड़े, कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। ट्विटर की जगह कू, व्हाट्सएप की जगह संदेश। अगर ट्राई नहीं किया है तो करके देखो। गूगल ड्राइव और iCloud स्टोरेज की जगह पर डिजी बॉक्स आ चुका है। अब अपनी फाइल्स, अपनी पिक्चर्स, वीडियोस और सभी डेटा अपने खुद के देश में ही स्टोर करो। गूगल पे की जगह फ़ोन पे, पेटीएम तो है ही। लिस्ट बहुत लंबी है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर सभी ऐप्स गिनाने लग जाऊं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऑलमोस्ट सभी ऐप्स जो हम एक डेली बेसिस पर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, उनका एक इंडियन ऑल्टरनेटिव या तो ऑलरेडी अवेलेबल है या बहुत जल्द होने वाला है। भारत के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर आप कितने उत्साहित हैं? एक बार फिर से बता दूं कि एक बहुत बड़ा कदम है एक आत्मनिर्भर भारत की ओर। क्या लगता है जिस बाजार में एंड्रॉयड और iOS जैसे जायंट्स का दबदबा हो, वहाँ हमारे होम ग्रोन भार ओएस अपनी खुद की जगह बना पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। जय हिंद।